जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए। गुरु जी अपनी संगत को जोड़ो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अक्षय अंकल जय गुरु जी। हाँ, अक्षय मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ऑडिबल हूँ मैं? संगत जी ऑडिबल हूँ मैं? आप सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना हर पल का, शुक्राना हर सांस का, शुक्राना हर घड़ी का जो मालिक ने हमें बख्शी है। हर पल का शुक्राना। गुरु जी अपनी संगत को जोड़ो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्रिया छाबड़ा आंटी जय गुरु जी। निखिल खन्ना अंकल जय गुरु जी। शुक्राना सारी संगत का, शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी पेज का, सुनील अंकल का शुक्राना, कंचन आंटी का शुक्राना और बहुत सारा शुक्राना जो संगत डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी में जुड़ी हुई है। शुक्राना सुनील अंकल का जिन्होंने ये पेज बनाया। कोरोना काल में, इस महामारी में संगत जी जो गुरु जी ने ऑनलाइन सेवा बख्शी, सभी संगत को मिला के रखने की, गुरु परिवार को जोड़ के रखने की, तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी इसी तरह से अपनी सारी संगत को जोड़े रखना और सारी संगत को गुरु जी बहुत 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 ब्लेस करना। तो मालिक के शुक्राने, गुरु जी की सेवा, गुरु जी ने जो सेवा बख्शी है, शुक्रानों के साथ 23rd एवरी मंथ गीतू आंटी की सेवा होती है डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी पे। 2 तारीख को सेवा होती है भजन सेवा सिमरन पे। तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी इसी तरह से सेवा बख्शते रहना, मंत्र जाप के साथ गुरु जी का सत्संग, गुरु जी की महिमा का गुणगान। प्रियंका बत्रा आंटी जय गुरु जी। तो संगत जी हम मंत्र जाप के साथ एक भजन के साथ गुरु जी की महिमा का गुणगान शुरू करते हैं और गुरु जी की इच्छा तक गुरु जी अपनी संगत को अपने आप जोड़ेंगे। और हम कभी ये देखकर नहीं बैठते कि कितनी संगत जुड़ी है। संगत काउंट नहीं होती, गुरु परिवार कभी भी गिना नहीं जाता। तो मालिक का शुक्राना है, गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी अपने आप अपनी संगत को जोड़ेंगे, क्योंकि शुक्राने कभी संगत की काउंटिंग देखकर नहीं किए जाते कि गुरु जी ने कितनी संगत जोड़ी है। जिस संगत को गुरु जी ने लाइव में फ़ेस टू फेस सुनवाना होगा उनको फ़ेस टू फेस सुनवाएंगे। जिस संगत को गुरु जी ने ऑफ़लाइन में सुनवाना होगा गुरु जी उनको ऑफ़लाइन सुनवाएंगे। तो ये सब मालिक ने डिसाइड किया है, गुरु जी ने डिसाइड किया है, गुरु महाराज ने डिसाइड किया है कि किसको सत्संग कैसे सुनवाना है। हमने सिर्फ संगत जी गुरु जी के शुक्राने करने हैं और गुरु जी
संगत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अक्षय अंकल, आवाज़ आ रही है आपको? क्योंकि लाइट चली गई है और अब ये सिर्फ नेट के साथ ही चलेगा, वाईफाई तो कट गया। अक्षय अंकल, आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी, ये भी एक परीक्षा है कि सत्संग शुरू हुआ और लाइट इज़ गॉन। तो ये भी परीक्षा है। गुरु जी कहते हैं ना, बहुत नींबू की तरह निचोड़ते हैं, सेवा बख्शते हैं और उसके साथ नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं, परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में गुरु जी पार भी उतारते हैं। तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी इसी तरह से अपनी सारी संगत को जोड़े रखना। और हम मंत्र जाप के साथ गुरु जी की महिमा का गुणगान शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। कविता आंटी जय गुरु जी। मीनू बदान आंटी जय गुरु जी। श्रीवास्तव आंटी जय गुरु जी। तो प्रिया छाबड़ा आंटी जय गुरु जी। निखिल खन्ना अंकल जय गुरु जी। प्रियंका बत्रा आंटी जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी के साथ एक भजन के साथ, जैसे हम हमेशा स्टार्ट करते हैं गुरु जी की महिमा का गुणगान गुरु जी की सभी संगत के साथ। तो एक भजन, लाइट तो शायद आ गई है, तो 1 मिनट। संगत जी, इस अरदास के साथ हम गुरु जी की महिमा का गुणगान शुरू करते हैं और उसके बाद मालिक की इच्छा तक जैसे गुरु जी चाहेंगे, जितना चाहेंगे गुरु जी अपने आप बुलवाएंगे। The Bluetooth device is connected successfully. तेरे चरनाच मेरी अरदास दाता। अक्षय अंकल, एक बार अर्चना आंटी को कॉल कर लो, पूछ लो कि वो मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। उनका कॉल आ रहा है, बाद में फिर दोबारा ना आए, इसलिए एक बार पहले आप उनको कॉल कर लो।
सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है। तेरी बाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है। तेरे वचनां ते जो चलदा सदा रहिंदा सौखा है। तेरे वचनां ते जो चलदा सदा रहिंदा सौखा है। सपने विच भी ना, सपने विच भी ना डोले विश्वास दाता। मेरी अरदास दाता कि हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता, कि हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता। हाय तेरे चरनां च मेरी अरदास दाता। उतराइयां चढ़ाइयां कई हर जीव ते आंदियां ने। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने। जिंदगी विच आंदियां ने। जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जानियां ने। जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जानियां ने। हथ सिर ते होवे तेरा, हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरताज दाता। मेरी अरदास दाता कि हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता, कि हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता। हाय तेरे चरनां च मेरी अरदास दाता। दासी ते दाता जी एक कर्म कमा देना। इस दासी ते दाता जी एक कर्म कमा देना। मैनू अपना बना लेना, चरनां विच ला लेना। मैनू अपना बना लेना,
चरणों विच ला लेना, मैं तेरी हो जावा, मैं तेरी हो जावा, मिटे यमतास दाता, मेरी अरदास दाता, कि हर पल बढ़दा रवे मेरा विश्वास दाता, कि हर पल बढ़दा रवे मेरा विश्वास दाता। हाय तेरे चरणों च मेरी अरदास दाता, चरणों च मेरी अरदास दाता, तेरे चरणों च मेरी अरदास दाता, चरणों च मेरी अरदास दाता। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरे को गुरु जी के सत्संग तो बहुत सारे सत्संग हैं, हम जितने शुक्राने करें मालिक के उतने शुक्राने कम हैं। हर दिन, हर पल, हर घड़ी गुरु जी हमें हर दिन नया शुक्राना बख्शते हैं। तो उन मालिक के शुक्रानों के साथ हम गुरु जी की महिमा का गुणगान करते हैं। संगत जी अभी तो मैं आपको लेटेस्ट सत्संग सुनाती हूँ कि अभी मैं आ रही थी, मेरे भांजे की शादी थी, मैं राजस्थान गई थी अभी श्री गंगानगर में। तो गुरु जी ने वहाँ पे भी मुझे हर पल हर घड़ी अंग संग रहने का एहसास दिया। जब हम ट्रेन में गए तो जाते हुए मेरे को ट्रेन ना बहुत अनकंफर्टेबल लग रही थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि जिस सीट पे मैं बैठी हूँ वो सीट बहुत अनकंफर्टेबल है। बेसिकली वो जो ट्रेन में फॉर 3 पैसेंजर्स की जो एक बर्थ था वो था, लेकिन उस पर कंफर्टेबल जो थे वो दो ही लोग बैठ सकते थे। तो मेरे को ऐसा लगा था बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मेरी लेग्स में ऑलरेडी बहुत पेन था और मुझसे टांगे भी लटका कर नहीं बैठा जा रहा था। तो मैंने पता नहीं वही कितना हम लोग छोटी सी चीज़ें गुरुजी से मांगते हैं और गुरुजी हमारी पूरी भी करते हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे ना पास में बैठे हुए 2-4 पैसेंजर से पूछा भी सही कि आपको कहाँ जाना है। किसी ने मुझे बोला बठिंडा जाना है, तो अरे इस तो बठिंडा जाना है, बठिंडा तो 6 बजे ट्रेन रुकेगी, अभी तो 1 बजे 1-1:30 बजे का टाइम है, तो ये तो 3-4 घंटे पास करने बड़े मुश्किल है, मेरे तो गोडों में बहुत दर्द है। गुरुजी कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो संगत जी हमारे ही डिब्बे में, हमारे ही उसमें बोकी में एक 3-4 लोग थे, वो विदिन 1 आवर में वो उतर गए। और जैसे ट्रेन के अंदर डोर में घुसने की जगह होती है, तो उसके बिल्कुल साथ वाली जो सीट थी वो उसमें पूरी मतलब जो हमारे वाला डिब्बा था उसके अंदर वो सीट जो थी सिर्फ खुली थी कि जिसमें हम पैर फैलाकर थोड़ा सा बैठ सकते थे, क्योंकि मेरी लेग्स में बहुत पेन था। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी कुछ ऐसा करो, किसी संगत को भेज दो, आप किसी को मतलब हटा दो यहाँ से कि जिसमें मैं अपनी टांगें पसार के बैठ सकूँ, मेरी टांगों में बहुत पेन है। तो गुरुजी ने 1 घंटे के अंदर ही अंदर विदिन 1 आवर के अंदर ही वो वहाँ से भेज दिए और मैं वहाँ जाके बैठी, मतलब पूरा टांगें फैला के कि मेरी लेग्स में बहुत पेन है। और गुरुजी ने बहुत आराम से मुझे वहाँ पे बिठाया और उसके बाद बठिंडा के बाद से एक बर्थ खाली हुई, दूसरी खाली, तीसरी खाली हुई। मतलब गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि बैठना तो दूर की बात, मैं आराम से वहाँ मोबाइल चार्जिंग पे लगाया और मैं आराम से लेट कर गई। तो हम छोटी छोटी सी चीज़ में गुरुजी को याद करते हैं। गुरुजी को याद तो करने के साथ, याद तो करना बहुत अच्छी बात है, बट हम अपने बड़े पापा को परेशान भी करते हैं छोटी छोटी सी चीज़ों में। कितना बड़ी मांगो तो मज़ा भी आए, वो दे तो बहुत खुशियाँ भी होती हैं, लेकिन खुशियाँ तो छोटी छोटी सी चीज़ों में भी बहुत सारी होती हैं। तो ऐसे ही था,
शादी हुई वहाँ पे, मेरे को हर पल गुरुजी को वहाँ फ़ील करना था अपने साथ। तो शादी में जैसे हम पहुँचे वहाँ पे, तभी मेरी लेग्स में बहुत पेन था, और जाते ही हम गए तो वहाँ बैचलर पार्टी थी और कॉकटेल वगैरह चल रहा था। तो क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में तो हमने जब भी देखा तो, क्योंकि घड़ोली जो भरते हैं वो दिन के टाइम भरते हैं, लेकिन वहाँ पे जागो निकालते हैं, तो जागो में घड़ोली भर के लाते हैं मंदिर से। तो संगत जी मतलब वहाँ हम लोग डांस वांस, ढोल के साथ डांस वांस करते हुए जा रहे थे। तो घड़ोली भर के आते खूब डांस वांस जैसे किया, और कहाँ बिल्कुल लेग्स में इतना पेन था, टांग नीचे नहीं रखी जा रही थी, जैसे मैंने बताया कि मुझसे बर्थ में बैठा भी नहीं जा रहा था ट्रेन में, और कहाँ गुरुजी ने मुझसे इतना डांस वांस कराया। और हर पल गुरुजी वहाँ हमारे साथ थे। और परसों की बात है, मैंने अपनी सिस्टर की बेटी को कहा, मैंने कहा मुझे भूख लगी है, तो ना मेरे को ना ऐसे कर 2 परांठे बना के दे दे। तो उसने मुझे परांठा बना के दिया। जैसे उसने परांठा बिल्कुल मेरे सामने रखा, तो आपने देखा होगा कि मैंने लाइव में भी शेयर किया था वो कि मतलब परांठे के ऊपर इतने बड़े मतलब इतना बड़ा पूरा शिव जी का रूप आया हुआ, प्रॉपर उसमें गले में उन्होंने शेषनाग पहना हुआ है, और 2 आँखें प्रॉपर दिख रही हैं, नाक दिख रहा है, मुंह दिख रहा है, शिव जी की जूड़ी दिख रही है ऊपर से। इतने सुंदर शिव जी के दर्शन। और संगत जी जैसे ही मतलब मैंने देखा, और देखते ही मुझे एकदम से ऐसा लगा कोई शिव जी के दर्शन हो रहे हैं। संगत जी गुरुजी ने बहुत सुंदर दर्शन कराए। मैंने बुलबुल आंटी को उसी टाइम भेजा, मैंने कहा आंटी देखो शिव जी के दर्शन करो। तो आंटी ने छूटते कहा, कहते महाकाल के दर्शन। शुक्राना मालिक का। चाय थी तो चाय के अंदर गुरुजी का फेस आया हुआ, इतना सुंदर, इतना बड़ा फेस गुरुजी का चाय में आया हुआ, और हर पल गुरुजी साथ थे। वापस आ रहे थे हम, और क्योंकि अभी 22 को कल जो था वो बुलबुल आंटी का सत्संग आ रहा था, उन्होंने लाइव सत्संग डाला था कि गुरुजी को उनके साथ जुड़े हुए आज के दिन वो गुरुजी के साथ जुड़े थे। तो जैसे ही बुलबुल आंटी का सत्संग सुन रही थी, और सत्संग सुनते सुनते बहुत देर सत्संग सुना, क्योंकि ट्रेन का शोर भी था, कान के साथ ऐसे करके मोबाइल लगा के सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते ऐसी हल्की सी ना आँख लग गई। आँख लगी इतनी तेज़, आके पीछे ऐसे किसी ने जैसे मतलब मारा मुझे। किसी ने नहीं मारा, मतलब ऐसा फील भी नहीं हुआ, बट लिटरली, क्योंकि उसके बाद जब मुझे मारा गया तो मेरे को पेन भी हुआ। और मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैंने कहा क्या हुआ है? कहती क्या हुआ? तो मैंने कहा मारा क्यों? कहती मैंने कब मारा? तो मुझे लगा, मैंने कहा यार तो गुरुजी ने मुझे नींद से उठाया है कि तू सत्संग सुन रही है, साथ में सो भी रही है। तो सत्संग सुनते सुनते संगत जी बारिश हो रही थी, और फिर मेरी आँख खुली, मैंने बुलबुल आंटी का सत्संग सुना, और सत्संग सुनते सुनते पहले येलो कलर की बटरफ्लाई निकली, फिर एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई निकली, फिर येलो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई निकली, फिर येलो कलर की बटरफ्लाई निकली। मतलब जितनी बार गुरुजी ने बटरफ्लाई दिखाई, और मैक्सिमम वाइट वाली तो इतनी अनकाउंटेड बार मेरे आगे से निकल रही हैं, बार पता नहीं गुरुजी मुझे क्या दिखाना चाह रहे थे, और क्यों थप्पड़ मार के दिखाना चाह रहे थे कि ट्रेन के बाहर, मतलब ट्रेन चलते चलते भी मैं तेरे अंग हूँ, तेरे साथ हूँ, मेरे साथ गुरुजी सीरियसली सदा सहाई होते हैं। गुरुजी हमेशा साथ में रहते हैं। मालिक का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने लास्ट वीक संडे को सेवा नहीं बख्शी थी बस ले जाने की। तो एक मानसी आंटी हैं, वो मेरी फ्रेंड हैं, तो उनके घर पे उनके बेटे का बर्थडे था, तो गुरुजी ने बैंकेट हॉल में रेस्टोरेंट में गुरुजी ने गद्दी लगवाई। और मतलब गुरुजी हमारे इतने स्वीट हैं। मैं उसको कह रही थी कि साउंड वाले को कॉल करना है, तो उसने मेरे को बोला कि नहीं साउंड वाले को तो कॉल नहीं करना, रेस्टोरेंट वालों के पास जो है स्पीकर वगैरह हैं, उनके पास होम थिएटर है, अच्छे से चलेगा, तू टेंशन ना ले। मैं कहा चलो ठीक है। इतने में क्या हुआ कि पहले ही 12 बजे का सत्संग था, तो सत्संग लेट शुरू हुआ। और वहाँ पे मेरे को कड़ा प्रसाद बनाने भी जाना था, क्योंकि कड़ा प्रसाद बनाने जाना था उसके घर पे, और सत्संग था रेस्टोरेंट में, तो थोड़ा सा डिस्टेंस भी था, 5-10 मिनट्स का डिस्टेंस भी था उसके घर जाने में। और वो खुद पार्लर से तैयार होने के लिए गई थी, तो
उसको भी गुरुजी ने जो है वो भेजा हुआ था। तो कहते ना कि हमारी सोच, गुरुजी कहते हैं जोड़ों के पास बाहर रखो, और जो है वो जो होगा, जिस टाइम मैंने आना होगा मैं उसी टाइम आऊँगा। तो वैसे तो गुरुजी, जब गुरुजी की गद्दी लगती है तो वो आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली गुरुजी ने सत्संग कब शुरू कराना है, ये मालिक का अपना शुक्राना होता है। तो जब मैंने गद्दी लगाई, मैं गद्दी लगा चुकी थी, रंगोली बना चुकी थी, तो उसका बस कॉल आया। तो मुझे बोली तो कितनी देर में पहुंचेगी? तो मैंने बोला, मैंने उसको मजाक में बोला, मैंने कहा मेरे तो अभी घर पे हूँ, मुझे तो टाइम लगेगा। तो कहने लगी तेरा दिमाग ख़राब है, अभी टाइम लगेगा, 12 बजे कैसे सत्संग शुरू होएगा? तू तो बड़ी मस्ती। मैं कहा तू कहाँ है? कह रही है मैं यहीं रेस्टोरेंट में। मैं कहा तू रेस्टोरेंट में? कहती है हाँ। मैंने कहा झूठ ना बोल, यहाँ गद्दी लग चुकी है, रंगोली बन चुकी है, मैं तो फाइनल टच दे रही हूँ, मैं 5 मिनट में यहाँ से फ्री हूँ। तो गुरुजी ने हमें 11:15 बजे वहाँ पे भेजा, और 12 बजने में 5 मिनट पे गुरुजी ने रंगोली भी बनवा दी, और गुरुजी ने बहुत सुंदर गद्दी भी लगवा दी। संगत जी, मैं कड़ा प्रसाद बनाने के लिए गई उनके घर पे, और कहते ना कि ये मैंने ही उसको पहले बोला था, मैंने कहा तू ऐसे कर, सत्संग ना 1 बजे का रख ले। तो कहती है कि ना नहीं फिर 1 बजे ना लेट हो जाएगा, रेस्टोरेंट भी खाली करना होगा, तो ना नहीं 1 बजे तो नहीं, 12 बजे का टाइम है। ठीक है, तो चलो ठीक है। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकलवाया था कि तुम 1 बजे का सत्संग रखो। तो संगत जी, सत्संग भी 1 बजे ही शुरू हुआ, और हम 12-12:30 बजे वहाँ पे आ चुके थे, लेकिन जो साउंड चलना था उस पे सिस्टम पे चल ही नहीं रहा था। तो अल्टीमेटली मुझे 15 मिनट पहले बोलती है सत्संग शुरू से, तू ना ऐसा कर प्लीज़, तू ही ना अपना साउंड वाले को बोल दे कि ये तो बिल्कुल ऐसे, मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि ये तो ना नहीं चल पाएगा, यहाँ तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तू ना ऐसे कर साउंड वाले को बोल दे। तो संगत जी, गुरुजी हर पल साथ देते हैं। उस साउंड वाले को कॉल किया, साउंड वाला भी पता नहीं कैसे ही उसके पास, उसने जिस रिक्शा पे भेजना था वो बाई चांस उसके पास रिक्शा वाला भी खड़ा हुआ था, उसने फटाफट साउंड लोड कराया, और 10 से 15 मिनट में उसने हमारे पास साउंड भेज दिया। और संगत जी, गुरुजी की कृपा देखो कि साउंड तब तक ये आधा घंटा चल नहीं रहा था, और जैसे ही हमने साउंड वाले को कॉल किया, मैं साउंड वाले को कॉल करके अंदर आई, रेस्टोरेंट वालों का साउंड भी चल गया। अब मन में ही आया कि रेस्टोरेंट वालों का साउंड भी चला गया है, अब तो इसके पैसे वेस्ट जाएंगे, अब क्या करें? अब तो अच्छी बात नहीं है ऐसे वेस्ट ऑफ मनी। भाई आजकल के टाइम में सबकी हार्ड एंड फास्ट मनी है, तो इतनी हार्ड मनी है तो अच्छी बात तो नहीं है कि किसी के पैसे भी वेस्ट जाएँ। गुरुजी गलत बात है ये तो। संगत जी, गुरुजी हर पल सुनते हैं, हर पल मालिक का शुक्राना रहता है। तो अभी आधा घंटा सत्संग चला ही था कि उनके वहाँ से सत्संग फिर बंद हो गया साउंड वालों के। तो मन में तसल्ली हुई कि गुरुजी चलो, जैसे ही मतलब उनका साउंड बंद हुआ, उधर से उसने साउंड चला दिया अपना, तो 1 मिनट भी इधर उधर नहीं हुआ। गुरुजी ने बहुत अच्छा सत्संग चलवाया, बहुत सुंदर गुरुजी ने अपनी महिमा का गुणगान कराया। तो संजय जी, गुरुजी अपने आप डिसाइड कराते हैं कि उनको कब, कहाँ, कैसे, किस टाइम आना है, किस संगत को गुरुजी ने कैसे ब्लेस करना है। तो मालिक अपना सब, गुरुजी का ब्लेसिंग करने का तरीका सबका अलग अलग था। तो हमारे भाटिया अंकल हैं, उन्होंने एक अंकल को बोला कि अंकल आप इस चाय को पूरा फिनिश करो। तो उन्होंने चाय, उनकी बात नहीं सुनी, और वो 2 अंकल थे, उन्होंने दोनों ने ही ग्लास लिया और उठाकर जो है खुद डस्टबिन में डालने चले गए। तो संगत जी, क्योंकि वो नई संगत थी, उनको नहीं पता था, और सबसे बड़ी चीज़ नई संगत के साथ साथ सेवादारों की बात को फॉलो भी नहीं किया था। तो संगत जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी सत्संग में जाते हैं या किसी मंदिर में सत्संग में जाते हैं या हम मंदिर में जाते हैं, जैसे हमसे मंदिर में पूरे नियमों को फॉलो कराया जाता है, विदाउट डिस्टर्बेंस, विदाउट टॉकिंग, और गुरुजी कहते ना कि सेवादार खुद नहीं बोलता, मैं सेवादार के मुंह से बुलवाता हूँ। तो संगत जी, हमें पूरा सेवादारों की बातों को फॉलो करना है। कितना गुरुजी कहते हैं कि हर सेवादार मीठा नहीं होता, कुछ कुछ सेवादार कड़वे भी होते हैं। तो संगत जी, वो कड़वे वो नहीं होते, कड़वे गुरुजी अपने आप कराते हैं। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी कि मैं भी इतनी कड़वी नहीं हूँ।
लेकिन जब मेरी सेवा होती है तो गुरुजी उस टाइम में पता नहीं कितनी कैसी पावर मेरे अंदर भर देते हैं कि सीरियसली मैं बहुत कड़वी हो जाती हूँ। जब बच्चे बोलते हैं वहाँ पे, जब छोटे छोटे अंकल आंटी शरारतें करते हैं, तो गुरुजी उस टाइम मुझे बहुत स्ट्रिक्ट कर देते हैं। जब संगत इधर उधर बैठती है, कोई कहाँ बैठा है कोई कहाँ बैठता है, तो गुरुजी अपने फ़ोन नहीं सुनेंगे। तो संगत जी गुरुजी उस टाइम इतना कड़वा कर देते हैं और मुझे लगता है कि शायद इनको मेरी बात बुरी लगेगी, बट गुरुजी डिसिप्लिन को बहुत फॉलो कराते थे। तो डिसिप्लिन के साथ गुरुजी बिठवाते हैं। फिर गुरुजी डिस्पोजेबल लेने की सेवा भी लेते हैं, क्योंकि डिस्पोजेबल चेक करके लेना होता है आपने पूरा फिनिश किया है या नहीं किया, और नहीं किया तो उनको पूरा फिनिश कराओ। तो संगत जी बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। अभी एक जगह सेवा थी, तो एक आंटी पूरा प्रॉपर पूरी ज़िद में थी कि मुझे नहीं खाना, बट गुरुजी को था कि इनको खिलाना है। वो आंटी कहती मुझे नहीं खाना। मैंने कहा गुरुजी बोल रहे हैं कि आप खाओ। बोले आपको कब गुरुजी ने बोला है, आप तो मेरे साथ खड़े हो। मैंने कहा गुरुजी की आज्ञा है कि गुरुजी ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है कि आंटी आपका ये प्रसाद है, आपकी ये ब्लेसिंग है, आप इसको पूरा फिनिश करो। तो मालिक का शुक्राना, गुरुजी इतने मतलब पता नहीं कैसी ऐसी पावर भरते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. इसने आपकी कॉल को होल्ड पर। तो संगत जी गुरुजी पता नहीं कैसी पावर कैसी शक्ति फिल करते हैं मेरे अंदर कि मुझे बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं लंगर प्रसाद पूरा फिनिश कराने के लिए और डिस्पोजेबल पूरा लेने के लिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ बोल रही हूँ। जय गुरु जी। अंकल आप मुझे बताओ आपको कहाँ से जाना है, आप कहाँ रहते हैं? तो ये दिल्ली से बस जाएगी, आप बार बार कॉल नहीं करो। दिल्ली से बस जाएगी, आपको दूर पड़ेगा ये। अंकल दिल्ली में रहते हैं आप? दिल्ली में किस जगह रहते हैं आप? आपको दूर पड़ेगा अंकल, हम तिलक नगर में रहते हैं, तिलक नगर वाला अशोक नगर है ये। हाँ मुझे पता है, लेकिन आप बार बार कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करो, हमें तिलक नगर है ये अंकल ये। सॉरी संगत जी, कल बस जानी है तो संगत के कॉल आ रहे हैं। तो श्याम सुंदर अंकल जय गुरु जी, कमलजीत कौर आंटी जय गुरु जी। तो गुरु जी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ अभी क्या हुआ कि जैसे मानसी आंटी के घर पे सत्संग था, तो अरदास वो था, आनंद साहिब का पाठ चल रहा था। तो अब बहुत सारी संगत थी जिन्होंने सिर ढक के नहीं सुना था, तो सिर नहीं ढके हुए थे। लेकिन संगत जी हम गुरबानी सुनते हैं, तो गुरबानी के टाइम हमारा सर ढका हुआ होना चाहिए। तो गुरुजी गुरबानी में जैसे गुरुद्वारों में सिर को ढककर गुरबानी सुनी जाती है, तो ऐसे ही गुरुजी की गुरबानी भी सिर ढककर सुनी जाती है। तो आनंद साहिब का पाठ चल रहा था, जिनके सिर नहीं ढके हुए थे, मैंने उनको टिश्यू पेपर दिया कि आप सिर ढक लो। एक छोटे से अंकल थे, वो बार बार टिश्यू ऑब्वियसली इतना सिर पर टिकता नहीं है, तो वो नहीं टिक रहा था। तो मैं उसको बार बार ना ऐसे करके देख रही थी, बड़ी आंखों में ऐसे करके उसको घूर के देख रही थी। वो बार बार बच्चा बेचारा
तो वो बच्चा बार बार बेचारा जो था वो अपने सिर पे टिश्यू रखता था। थोड़ी देर बाद वो फिर बेचारा बच्चा अपने सिर पे टिश्यू रखता था। तो मुझसे ना डर सा रहा था। तो संगत जी, किसी भी सेवादार का भाव जो होता है वो किसी अंकल को, छोटे अंकल को या बड़े अंकल को या कोई भी छोटा अंकल आंटी जो भी होते हैं, किसी को डराने का भाव नहीं होता। हमारा सिर्फ मेन मोटिव ये होता है गुरुजी के नियमों को फॉलो कराना, गुरुजी के जो रूल ऑफ रेगुलेशंस हैं उनको पूरी तरह से फॉलो कराना। बातें नहीं करो, अपने लंगर प्रसाद को पूरा फिनिश करो, और जो लंगर प्रसाद या जो भी प्रसाद आपको दिया जाता है वो आपकी ब्लेसिंग होती है, आपको पूरा फिनिश करना है। और डिस्पोजेबल लास्ट तक आपको नहीं पता संगत जी कौन सा कण गुरुजी खिला के आपको कहाँ पे किस बीमारी पे कौन सा कण खिला के ब्लेस करने वाले हैं, तो ये मालिक ही जानते हैं। गुरुजी हम सब संगत को बहुत 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 ब्लेस करते हैं, खुशियाँ देते हैं। गुरुजी हमें बार 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 बड़े मंदिर में बुलाकर हमें ब्लेस करते हैं, हमारी सोल को प्योर करते हैं, हमें शुक्राने बख्शते हैं, हमें गुरु परिवार के साथ मिलाते हैं। हर दिन गुरुजी हमारे साथ एक नया परिवार जोड़ने का, एक गुरुजी अपने परिवार का एक नया सदस्य, एक माला का मन का हर दिन गुरुजी हमारे साथ जोड़ते हैं। तो ये माला के मन के ही हैं जो गुरुजी ने हमें एक परिवार के साथ जोड़कर एक माला, जैसे ये गुरुजी की माला है, इस माला में जैसे जैसे मन के गुरुजी के पिरोए हुए हैं, तो हम भी जो हैं वो माला के मन के हैं, गुरुजी के परिवार के सदस्य हैं। तो इसी तरह से गुरुजी ने हमें इस माला में पिरोया हुआ है। संगत जी, गुरुजी हमारे रब हैं, महाशिव हैं, अंतर्यामी हैं, भोले हैं, भंडारी हैं। आप देखो ना, हम कहाँ एक दूसरे को जानते थे। मुझे क्या पता आप कौन है, या आपको क्या पता मैं कौन हूँ। लेकिन ये जो माध्यम बना, ये जो गुरुजी ने एक सुनील बंसल अंकल को एक माइंड में थॉट डाला कि आप डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी पेज बनाओ, तो उन्होंने पेज बनाया और उस पेज में जितने भी गुरु परिवार के हम माला के मन के हैं वो बहुत स्वीटली अंकल ने पिरोए। और उन मनकों को पिरोने के साथ साथ गुरुजी ने बहुत सारी संगत को मंथली सेवा भी बख्शी कि आप इस डेट को आओगे, आप इस डेट को लाइव सत्संग करोगे, आप इस डेट को। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत सारा शुक्राना सुनील बंसल अंकल का, कंचन आंटी का, और बहुत सबसे बड़ा शुक्राना आप सब संगत का जो गुरु परिवार के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। संगत जी, आज का सत्संग सुनाती हूँ। मेरी तबीयत आज सुबह बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझसे हिला नहीं जा रहा था, मेरी लेग्स में बहुत पेन था और मेरी बैकबोन में बहुत ओवर पेन था, तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये गुरु परिवार कितना प्यारा, कितना मीठा परिवार है। एक अंकल मुझे मिले और उन्होंने मेरे को देखा कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, वो गए मेरे लिए जूस लेकर आए और मुझे बोले आंटी कोई दवाई ला के दूँ। तो संगत जी, ये कौन करता है? कोई नहीं करता आज के टाइम में। ये हमारा गुरु परिवार है और इतना मीठा, इतना प्यारा परिवार है। फिर वो अंकल मेरे पास शाम को फिर मुझे मिलने आए और उन्होंने मेरे को बोला आंटी कुछ खाओगे, कुछ ला दूँ? तो इतना स्वीट परिवार है। तो संगत जी, मतलब ये गुरु परिवार, गुरुजी शुक्राना आपका कि ऐसा परिवार आपने बख्शा। और करोना जब हुआ तो गुरुजी ने उस करोना में इतनी अच्छी संगत से मिलवाया, इतनी प्यारी प्यारी संगत से मिलवाया। संगत जी, जो हमें करोना हुआ था तो कि ये परिवार कितना अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, बट ये परिवार साथ इतना जुड़ा हुआ परिवार था कि करोना में देखो किसी ने अपने जो दुनिया छोड़ के चले गए, जो गुरुजी की शरण में चले गए, चाहे वो गुरु परिवार था या नहीं था, लेकिन कोई भी किसी को नहीं देख पाया। अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया।
छोड़ दिया ऐसे ही। बट गुरु परिवार इतना प्यारा परिवार। उस टाइम में जब मुझे कोरोना हुआ तो संगत जी ये गुरु परिवार साथ देने वाला था। हमारे घर में तो नीचे तक भी नहीं किसी को पता लगा कि मुझे और मेरी गुनगुन को, गुरुजी की गुनगुन को, हम लोगों को कोरोना हुआ है। तो हमें तो पता ही नहीं चला कि किसने अपने आप ड्यूटी पकड़ी कि आप दिन की सब्ज़ी बना लेना, आप दिन का लंगर प्रसाद बना लेना, आप रात का बना लेना। तो संगत जी हमें तो पता ही नहीं चला कि गुरुजी ने कैसे जोड़ दिया, कौन बना कर लाया, किसने बनाया, नारियल पानी देना, मेडिसिन्स लाना। मैंने तो बाद में पूछा कि आंटी आप मुझे खर्चा बता दो, क्योंकि इतनी महंगी महंगी मेडिसिन्स आई हैं, 15-15 दिन की मेडिसिन्स आई हैं, तो आंटी कितना खर्चा है, क्या है, मुझे बता दो। तो आंटी ने बोला आंटी आप सिर्फ जय गुरु जी करो, आप ठीक हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने ऐसे गुरु परिवार के साथ मिलाया। मीरा कोहली आंटी जय गुरु जी, आज बहुत दिन बाद मिलना हुआ। तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने इतने प्यारे, इतने स्वीट परिवार के साथ गुरुजी ने हमें मिलवाया। और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं हमारे लिए कि गुरुजी हमें हर पल ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी संगत के साथ गुरुजी ने जोड़ा है। तो शालू आंटी जय गुरुजी। चलो आंटी कल आप हमारे साथ चलो गुरुजी मंदिर, शालू आंटी चलो। तो संगत जी गुरुजी ने हमें इतनी स्वीट स्वीट संगत से मिलवाया और गुरुजी के साथ बहुत सारा शुक्राना आप सब संगत का है जो गुरु परिवार एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हम लोग जुड़े हुए हैं। और गुरुजी इसी तरह से नज़र ना लगे किसी की भी, कहते ना नज़र तो लग नहीं सकती, क्योंकि नज़र इसलिए नहीं लग सकती कि जिन पे इनका हाथ है, जिन पे इनकी नज़र है, जिन पे ये हमारे गुरुजी है ना, जिन पे इनकी नज़र है, उनको किसी की नज़र लग ही नहीं सकती। कहते ना उस मालिक की नज़र सीधी हो तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो सीरियसली उस मालिक की नज़र हम पे ऐसे सीधी नज़र है गुरुजी की, तो हमारा तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही मेरी कज़न सिस्टर ने एक बार बोला कि ये तो तुम जल्दी बीमार पड़ जाती हो, बस में जाती हो और इतनी अच्छी तरीके से सबसे बात करते हो, डांस करते हो और भजन वगैरह बोलते हो, तो तुम्हें ना नज़र लग जाती है। मुझे एक बार भी मन में नहीं आता कि किसकी नज़र लगेगी, है कौन नज़र लगाने वाला। ये गुरु परिवार है, कितना प्यारा मीठा परिवार है, इनको नज़र लगेगी, इनकी नज़र लगेगी, तो इनकी नज़र कैसे लगेगी। इनसे सबसे ऊपर तो हमारे गुरुजी हैं, इनकी नज़र हमारे पे है। जब इनकी नज़र हम पे है तो नज़र किसकी लगेगी, क्यों लगेगी नज़र। तो नज़र तो संगत जी हमें लग ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास तो, हमारे ऊपर तो सीधा हाथ इनका है। इनका शुक्राना है गुरुजी का, इनका हाथ इतने, जब सृष्टि के रचता का हाथ, महाशिव का हाथ, भोले का हाथ सीधा आपके सिर पे है और उनकी छत्र छाया आप पर है, उनका डायरेक्ट कनेक्शन आपके साथ है, तो नज़र किसकी और क्यों नहीं लग सकती संगत जी। गुरु मेरे अंग सदा है नाले। सच में जब गुरुजी हमारे साथ हैं, हर पल हर घड़ी हमारे साथ हैं, तो हमें तो किसकी नज़र लगेगी और क्यों नज़र लगेगी। उस मालिक का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी अपने अंग संग बनाए रखना। और अभी तो आज शायद अंकल ने नहीं बोला, बट मैं खुद ही चला देती हूँ, क्योंकि अंकल बोलेंगे तो उससे पहले मैं खुद ही चला देती हूँ, सदके मैं जाऊँ। The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth अंकल आपके device कहने से is पहले ही चला connected दूँ। successfully.
कोमल आंटी जय गुरु जी। नेटफ्लिक्स इंडिया की अपनी फॉर्म। गुड़िया मैं लाइट इसको लगा दे।